मैं सरताज आलम कबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस समय हम लोग नैनीताल रोड पर कोतवाली के ठीक बाहर हैं। आज सुबह बेलाजोली लॉज में जो विवाद यानी कि कल शाम रात को हुआ था, आज हमने सुबह उसकी लाइव दिखाई थी और जो पक्ष सुबह पीड़ित था हमने उसको दिखाया था। लेकिन अभी दूसरा पक्ष जो है उनके साथ तमाम मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं और उनका कहना है कि जो दूसरा पक्ष बोल रहा है वो बात सही नहीं है। ये भी घायल हैं, इनके साथ भी काफ़ी लोग हैं। ऊपर से इन लोगों का कहना है कि छेड़छाड़ का बिल्कुल मामला नहीं है, आपसे मारपीट का मामला है। इनसे बात करते हैं। जी, आपसे बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे साथ हैं, मैं इनसे यहाँ पर बात करूँगा और जानने की हम लोग कोशिश करेंगे इनके साथ। देखो काफ़ी मोहल्ले के लोग हैं। आप यहाँ आ जाइए ज़रा। जी भाई, क्या नाम है आपका और बताइए क्या हुआ है? मेरा नाम भैया विनोद गुप्ता है। हाँ, क्या हुआ है? और मैं बेलाजोली लॉज में रहता हूँ। हाँ। और मैं कारोबारी हूँ, मेरी शॉप है, मैं दुकान करता हूँ, काम धंधे वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है। हुआ क्या सर, मैं अपनी शॉप से आ रहा था कल, तो मैं सौरभ तक ही पहुँचा था। मुझे सूचना मिली कि तुम्हारे भाई के साथ झगड़ा हो गया है। मेरा कजन ब्रदर है, चाचा का बेटा, ये उसके पिताजी है। जी, ये उसके पिताजी है, मेरे चाचा का बेटा है, कजन ब्रदर। हाँ। पता लगा कि उसके साथ, आप इधर आ जाइए सर। हाँ, पता लगा कि उसके साथ झगड़ा हो गया है। जी। हम लोग सौर होटल से अंदर को आए भागते हुए, तो बेहोश स्थिति में वो नीचे पड़ा था। हाँ। उसके पैर एंकल से बिल्कुल अलग निकला हुआ था, हड्डी बाहर निकली हुई थी। हाँ। और वो बेहोश स्थिति में पड़ा था, तो हम लोग आए, मोहल्ले के लोग भी थे। हाँ। उसको उठा के ले जाने के लिए हमने कल ले जाते हैं इसको जल्दी से हॉस्पिटल। होपलेस हो गए थे हम, बिल्कुल घबरा गए थे। हाँ। कभी ऐसा हुआ नहीं, लड़ाई झगड़ा। सर मेन बात पर आते हैं हम तो लोग। हुआ क्या, उसको उठा के ले जाने के लिए जब हम चले तो इन लोगों ने छत से पेप्सी की कांच की बोतलें आती हैं। ये आपके चोट तभी लगी है? जी, ये कांच की बोतल लगी है, पैर में मेरे कांच लगे हैं और भी लोगों के लगे हैं मोहल्ले में। ऊपर से अद्दे, पत्थर, कांच की बोतलें। मेरी कार मैंने लगा के खड़ी करी, मैंने कहा देखूं, एकदम से मेरी पूरी कार फोड़ रखी है, वहीं मंदिर के पास खड़ी हुई है। हाँ। रॉड की सरिया भी मारी गई है, लोहे की रॉड से, धारदार हथियार से भाई को मारा गया है। तो ये मारपीट का मामला है, वहाँ तो कोई छेड़छाड़ी का मामला है। सुबह बोल रहे थे सिर्फ मनगढ़ंत है जी, भावना बनाता है वो, सबको एकदम निकल जाते हैं। काल्पनिक है ये बातें, हमें अपने आप को मोहरे विपक्ष में बचाने के लिए सिर्फ मनगढ़ंत है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने विपक्ष में बताने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है। आजकल ये जमाना चल रहा है कि इसने छेड़छाड़ी कर दी, यही बात चल रही है आजकल। कुछ बात नहीं है ऐसी, मगर लेकिन चोटें तो उनकी भी थी, चोटें आपकी भी हैं, मुझे तो दिखाई दे रहा है काफी चोटें। बचाव में जो भी चल रहा है, अपने आप को बचाने के लिए हम लोग अपने बारे में जानकारी दूं। जी। पुलिस प्रशासन 112 नंबर पे पहुंचा था और इसको हायर एम्स के लिए 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई। पुलिस मौके पे मौजूद थी उनके घर के बाहर और अंदर अपने घर में तोड़फोड़ कर रहे थे। हम लोगों ने कहा भी सर देखिए किस प्रकार की घटना हो रही है। अपने आप से ही उन्होंने उसको चोटें मारी हैं कि हम बच जाएं, इतनी स्थिति से मारा था उसे, तो उन्होंने अपने आप को हल्की हल्की चोटें मारी हैं। बैंडेज एंडेज लगा के वो आपने तहरीर वगैरह दे दी है? मैंने तहरीर दी है, ये है तहरीर। अच्छा। पूर्व में भी इन्हीं के द्वारा लेखराज शर्मा, योगेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, तुषार शर्मा और तनिष्क शर्मा, 4 पुत्र और एक पिताजी के द्वारा पूर्व में मुझे और मेरी वाइफ को एक बार और मारा गया है। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मेरे पे हाथ छोड़ा था इन लोगों ने। ये पूर्व का मेडिकल है मेरी वाइफ का, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी ये सब लोग परिवार के लोग हैं या मोहल्ले के लोग हैं? मोहल्ले के लोग हैं। एक मिनट एक ही मोहल्ले के हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ, हम पूरे एक ही मोहल्ले के। अच्छा, मोहल्ले में हैं आप? हाँ जी। अब बताइए हुआ क्या था, सच बात क्या हुआ ये था सर, हम लोग अपने कामों में थे बिजी, एकदम से हमें जब आवाज आनी चालू तो जब हमने गली में निकल के देखा, ऊपर से ईंटें फेंक रहे हैं, पेप्सी की बोतलें फेंक रहे हैं, जिसमें पेप्सी का शीशा छटक के मेरे भी लगा है। ये मेरी बहन है, इसके पाँव में भी शीशा लगा हुआ है, इसका हाथ पूरा सूजा हुआ पड़ा है। पूरे मोहल्ले में सब में ऐसा आतंक मचा रखा है कि पूरा मोहल्ला उन पे मतलब अभद्र व्यवहार है। ये भाई सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। सच है, बिखरा हुआ है, कुछ कहने की नहीं। कांच तो वहाँ 200-250 बोतलें मारी। लेकिन वहाँ जिस तरह से सुबह बात आ रही थी कि छेड़छाड़ी की, छेड़छाड़ी का मामला है अपने आप जी। सब झूठ है। वो तो खुद ही पहले भाग गई थी। अगर ऐसा कुछ है तो उसका मेडिकल बनवाया जाए, पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं गलत। जो आपके द्वारा सर कितने लोग घायल हैं? घायल सर, मेरा छोटे भाई का तो पैर बिल्कुल अलग है। ओहो। देखो, मैं बचाव में गया था, मैं ये उंगली में लगी, मेरे पैर में लगी है, मेरी गाँव में जोड़ लगी है। ये भैया जो मोहल्ले के लोग हैं, सबकी स्थिति तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ईंट पत्थर कांच इस प्रकार से चलाए गए हैं कि काफी लोगों को लड़ाई सबसे करिए, छोड़ा किसी को नहीं है। जितना चाहे मोहल्ला की जगह आप भी उस जगह पे, तो आपको भी हाथ छोड़ने का पूरा वो रखते हैं अपना हाथ। इस
वो दबंग है, मोहल्ले में बदमाशी करते हैं। मोहल्ले के कॉर्नर में घर है। वो कहते हैं पूर्व में 2 मर्डर कर चुका हूँ, 2 मर्डर करके आया हूँ। शासन प्रशासन में मेरी अच्छी पकड़ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी 7-8 लड़के गांव से और बुला रहे हैं। और सुबह मॉर्निंग में हमने देखा 8 से अच्छा 10 देखिए लड़के। देखिए देखिए दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, लेकिन आपके साथ थोड़ा मोहल्ले के लोग हैं। हम मोहल्ले के लोगों को किसी से ज्यादा मतलब नहीं होता, वो तो जो सही बात होगी वो बोलेंगे। देखिए सर, मैं चाहता हूँ, हम अपनी स्थिति में आए हैं, मोहल्ले के लोग भी आए हैं, हम पीड़ित पक्ष हैं और मैं शासन से चाहता हूँ कि उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच करी जाए। हाँ। पूरे मोहल्ले में उसको इंक्वायरी की जाए। जो सही है जो गलत है शासन प्रशासन अपने आप देखे। हम पीड़ित हैं, हमको न्याय चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमको सजा दी जाए। ये है बड़ी बात, गलत है तो सजा दे, ये है बिल्कुल सही बात। ये बात जो है बिल्कुल मजबूत। जी 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 जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेश है। आप मोहल्ले में राजेश रहते हैं? सिंह। मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ, 3 नंबर की गली पे मेरा अपना मकान जी, है। जी, जी। 4थे नंबर का। ये सब काम धंधे वाले हैं, बीवी बच्चे वाले आदमी है, ठीक है। और छेड़छाड़ का जो आरोप इन्होंने ऊपर लगाया, ये झूठा आरोप है। तो हमारे बच्चे वाले हैं, एक 2 जी जी, अकेली लड़की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रप्रकाश गुप्ता। अकेली लड़की है और उसको भी अपने साथ लेके इस तरीका से चलता है। वो बदनामी खुद अपनी कराता है। बताइए, बेटी को हम मोहल्ले की तरह यूज कर हम रहे मोहल्ले हैं। के बेटी को मोहरे की तरह यूज कर रहे हैं। सुबह आपके चैनल के द्वारा जो न्यूज चलवाई गई वो बिल्कुल सरासर गलत थी, एक तरफा न्यूज थी। कोई पाप नहीं जाएगा, हमारी बेटी की बदनामी पक्ष नहीं सुना था। नहीं सर, हमारी न्यूज एक तरफा या 2 तरफा नहीं, हमारा काम है न्यूज दिखाना। आपका काम बिल्कुल सही हमारा है। काम न्यूज दिखाना है। हमने आपका भी पक्ष लिया ना, ये- हमें पता लगा कि आपका भी एक पक्ष है, तो हम लोग लेने आए ना आपका पक्ष। नहीं, आपकी भी बात सही है, लेकिन वो अपनी लड़की को लेके चलते हैं। वो जो मैडम, इनका बयान लीजिए आप। बाहर भी नहीं थी, बाहर भी नहीं। ये मैडम गली में घूमते हैं, इनको छेड़ रहा था कल। लेकिन वो इतना गंदा इंसान है ना, उसने दिन में स्कूल जाते टाइम उन्हें बाइक चला के मेरे को बदतमीजी करी, मैंने उसको गाली गलौज करी। शाम को वही खुंदक निकाली। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी तो कोई बात ना। करते नहीं है सर, और काम धंधा कुछ नहीं है। दोनों स्टोरियां सुनने के बाद आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक सुबह पक्ष था जो कि कह रहा था कि छेड़छाड़ के मामले को लेकर मारपीट हुई है, लेकिन दूसरा पक्ष बता रहा है कि छेड़छाड़ को लेकर नहीं है, बल्कि 2-3 महीने पहले कोई विवाद था, उसको लेकर बात बढ़ी। देखिए, पुलिस का काम है जांच करना, हमारा काम है खबर को दिखाना, दोनों पक्षों को दिखाना। सुबह हमने एक पक्ष को दिखाया था, लेकिन जब दूसरा पक्ष आया तो हमने इसको भी आपको दिखाया, ताकि हम जनपक्षीय और निष्पक्ष होकर आपको खबरें हम दिखा सकें। और बाकी देखिए, मोहल्ले के लोग सबसे ज़्यादा सच बात जानते हैं। अब ये वो मोहल्ले के लोग, इन जो पहले पक्ष था उनके भी मोहल्ले के लोग हैं और इनके भी मोहल्ले के लोग हैं। दूसरा, पुलिस का काम है निष्पक्ष होकर जांच करना, और कहीं भी कोई भी जुर्म हुआ है, अपराध हुआ है, तो उस पर इंसाफ देना और गुनाहगार को सजा देना। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।